आपने कहा कि भीतर से सन्यास और बाहर से संसार। जी 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 ये लाइफ की पहली बार सुनी हुई फिलॉसफी है। जी जी क्या जी। है ये? हम वास्तव में इस जिंदगी को जीते हैं और जिंदगी को जीते जीते हर व्यक्ति यही अनुभव करने लगता है कि जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष है, सिर्फ दुख है, सिर्फ तनाव है। हर आदमी ही सोचता है कि जैसे जिंदगी एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं और इसीलिए इस पृथ्वी पर हर आदमी मरा मराया मुरझाया ऐसे जीता है जैसे केचुए की तरह सरक सरक कर चलता, उसके चेहरे पर आनंद की आभा नहीं दिखती। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है। फिर आपकी नजर में सुख क्या है, मैं यही जानना और चाहता इससे हूँ। भी महत्वपूर्ण एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मैं भी भाग रहा होता हूँ कि मैं प्रोफेसरशिप भी कर लूँ, मैं जर्नलिज्म भी कर लूँ, आप जैसे किसी बहुत बड़े गेस्ट के साथ में मैं शो भी कर लूँ। वो एक जो कहते हैं ना एपेटाइट, वो जो एक हंगर है, कभी सक्सेस का हंगर है, कभी आई बॉल कैचिंग का हंगर होता है। तो क्या करूँ, मेरे लिए इनर फुलफिलमेंट क्या होना चाहिए? वास्तव में सारी दुनिया आंतरिक तृप्ति से वंचित रह जाती है सिर्फ इसीलिए कि वह आंतरिक तृप्ति को बाहर के जगत में खोजती है, धन में खोजती है, पद में खोजती है, प्रतिष्ठा में खोजती है। लेकिन आज तक जिसको भी आंतरिक तृप्ति मिली है, आंतरिक आनंद मिला है, वह कभी बाहर की धन पद प्रतिष्ठा की उपलब्धि से नहीं मिला है। जीवन से खालीपन चला गया है। आपको लगता नहीं कि जीवन में खाली रहना भी बहुत जरूरी है, खालीपन को ढूंढना भी बहुत जरूरी है कि हाँ, अब हम ये कह नहीं पाते कि आज हम खाली हैं, आज हम एकदम फ्री हैं, आ जाओ घर पे, आज हम खाली हैं। कहा गया है एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहिए, कुछ न कुछ चलाते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। और जो आदमी 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, कुछ न कुछ चलाता रहेगा, इसका मतलब ही इज ओवर ऑक्यूपाइड। और जो आदमी ओवर ऑक्यूपाइड है वो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। और आज की दुनिया, आज की जनजी इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग से घिर गई है। लेकिन अब सारी सुख सुविधाएं हैं फिर भी एंजाइटी, सारी सुख सुविधाएं हैं फिर भी पैनिक डिसऑर्डर, क्यों? इसका शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वे 24 घंटे बाहर के जगत में उलझे हुए हैं, वे दूसरे से कंपैरिजन में लग गए। बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस में उलझ गए हैं। वे बाहर के जगत में अपनी ऊर्जा को इतना उलझा दिए हैं कि उनके जीवन में कभी एम्प्टी स्पेस मिलता ही नहीं है जिसमें वे स्वयं के साथ हो सके। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया फास्टिंग भी होनी चाहिए और सोशल मीडिया से भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या हर दिन कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा? क्योंकि आजकल एक बड़ी नई सी बहस चल निकली है कि ईश्वर होते भी या नहीं होते हैं, ईश्वर का अस्तित्व है भी या फिर नहीं। तो अगर मैं सदगुरु साक्षी श्री से पूछूं तो ईश्वर का पता क्या है? पहला सवाल। ईश्वर होते हैं या फिर नहीं होते हैं? दूसरा सवाल। ईश्वर का रूप या प्रारूप क्या है? तीसरा सवाल। ईश्वर के होने का सबूत क्या है? बहुत बार जिंदगी में जब जीत जाते हैं तो ये लगता है ना कि हमारा कोई साक्षी तो होता। जब जीवन में बहुत बार हारा हुआ महसूस करते हैं तब भी बहुत बार आप ये सोचते हैं ना कि काश हमारे इस एक्सपीरियंस का कोई साक्षी तो होता। जब सुखी होते हैं, जब दुख होता है, अपनों को पाते हैं, अपनों को खोते हैं, हर एक फीलिंग के साथ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि काश कोई साक्षी तो होता, मेरा अपना, जो बिल्कुल मेरे दिल में समाया होता, मेरे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ होता। धर्म में भी, कर्म में भी, भविष्य में भी, भूत में भी काश कोई साक्षी तो होता।
आपको ये लग रहा होगा आज इतना फिलोसफिक एक जर्नलिस्ट कैसे हो गया, एक प्रोफेसर उसका दर्शन शास्त्र कैसे जाग गया। क्योंकि आज मेरे स्टूडियो में जो पर्सनालिटी है ना, वो धर्म, कर्म, जिंदगी, जीवन का मर्म और इन सभी की बातें बहुत डिवाइन तरीके से करने वाले हैं। और डिवाइन ही नहीं, बल्कि इस डिविनिटी में साइंस भी होगा, यानी विज्ञान भी होगा। अगले 1 घंटे मेरे साथ आप बने रहें और लिख करके रख लीजिए, आपको वो जीवन दर्शन मिलेगा जो इससे पहले आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। कोई हिपोक्रेसी नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई जहालत नहीं, और हाँ, शब्दों की चाशनी में लिपटा हुआ कोई ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदगुरु साक्षी श्री। और मैंने सदगुरु इसीलिए कहा आपको, शुरुआत में मैंने कहा ना कि बहुत बार हमें साक्षी नहीं मिलते हैं। जी 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 अगले 1 घंटे किन किन को किन किन चीजों के लिए साक्षी मिलने वाले हैं? जी 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 वंडरफुल वंडरफुल राशिद जी, थैंक यू सो मच that you have raised a very relevant issue. जानते हैं आप, आज आपको सुनने के लिए वो जनरेशन जिसे जेनजी कहा जाता है, वो जनरेशन जिन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है, वो जनरेशन जिन्हें जेन एक्स कहा जाता है, हर जी कोई बेकरार है और कोई बेचैन है। जी जी आज किन किन को अपने शब्दों के जरिए भिगोएंगे आप? मेरा मानना है कि जो कुछ मेरे भीतर से निकलेगा वो इस पृथ्वी पर बच्चों से लेकर बूढ़े और जवान हाँ, सबके ही दिलों को छुएगा, क्योंकि मैंने मनुष्य के जीवन पर काम किया है और जीवन सदैव उम्र की सीमाओं से परे होता है। क्या बात है। मैंने बात की है, मैंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है, मैंने बहुत महत्वपूर्ण गहरे प्रयोग किए हैं वाह। स्वयं के ऊपर और स्वयं की ज़िंदगी को बदलने की दिशा में। और मेरा मानना है कि जब बच्चे की ज़िंदगी बदलती है तो उसके भीतर जो नौजवान विकसित होता है वो अनूठा होता है, और जो नौजवान विकसित होता है वो जब वृद्धावस्था आती है तो दूसरे किस्म का ही वृद्धावस्था प्राप्त करता है। वो बूढ़ा होते हुए भी जवान होता है। आपने जीवन का एक दर्शन बनाया है जो बड़ा सुंदर लगा मुझे, और इट रियली मेड मी सो क्यूरियस। सदगुरु, आपने कहा कि भीतर से सन्यास और बाहर से संसार, जी 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 ये लाइफ की पहली बार सुनी हुई फिलॉसफी है। जी जी क्या जी है ये? वास्तव में राशिद भाई, जीवन बड़ा अद्भुत है। हम वास्तव में इस जिंदगी को जीते हैं और जिंदगी को जीते जीते हर व्यक्ति यही अनुभव करने लगता है कि जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष है, सिर्फ दुख है, सिर्फ तनाव है। हर आदमी ही सोचता है कि जैसे जिंदगी एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं, और इसीलिए इस पृथ्वी पर हर आदमी मरा मराया मुरझाया ऐसे जीता है जैसे केचुए की तरह सरक सरक कर चल, उसके चेहरे पर आनंद की आभा नहीं दिखाई पड़ती है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि हमें बचपन से ही जीवन जीने की कला, जीवन जीने का विज्ञान नहीं सिखाया जाता है। वाह। जो बहुत धन पद प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं वह भी भीतर से खाली हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, तनाव में, उपद्रव में। और जो बेचारे धन पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कहानी तो और भी दुखद है। दो ही तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर, एक तो वह जो गरीब हैं और दुखी भी हैं, दूसरे वह हैं जो बहुत धनवान हैं लेकिन वह भी दुखी हैं। तो वास्तव में इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग गरीब हैं और धनवान होने की चेष्टा में लगे हैं।
तो वास्तव में जो व्यक्ति गरीब है और दुखी है, वो जिंदगी में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हो पाता है तो धनवान, किंतु दुखी हो पाता है। आपने बहुत ही सुंदर सा मतैक्य बताया, और जी। इस मतैक्य में आपने ये बताया कि एक वो गरीब भी है, वो भी दुखी है, एक जो हाँ, अमीर है वो वो भी और भी दुखी ज्यादा है। दुखी है। फिर आपकी नजर में सुख क्या है, मैं यही जानना और चाहता इससे हूँ। भी महत्वपूर्ण एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और दुखी हैं, हम्म, और दूसरे हैं जो बहुत धनवान हैं, वह भी दुखी है। हम्म, लेकिन मेजॉरिटी 90% लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो गरीब हैं, दुखी हैं, वे पूरी जिंदगी सिर्फ धनवान और दुखी होने की यात्रा में लगे रहते हैं, क्योंकि अंत में वो ज्यादा से ज्यादा धनवान हो जाते हैं, लेकिन वह दुखी ही बने रहते हैं, दुख से मुक्त नहीं हो पाते। हम्म, ठीक कह रहे हैं आप। यानी वो जो आपकी फिलॉसफी है ना कि बाहर से तो बहुत सफल नजर आते हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, और अंदर के इसी खालीपन को भरने के लिए आप कुछ डिवाइन और साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं ना, क्या है वो? वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदमी धनवान होने की कोशिश करता है, धन पद प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है, और अधिक सफलता पाने की कोशिश करता है, हम्म, उस सफलता पाने की कोशिश में वो सफलता पा भी जाता है, लेकिन जब सफलता पा जाता है तो भी दुखी रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो सफलता मिल जाती है हम्म, उसके बाद लगता है कि सुख तो तभी मिलेगा, आनंद तो तभी मिलेगा जब जहां पहुंचे हैं वहां नहीं, थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएंगे। हम्म, और जब थोड़ा और ऊपर भी पहुंच जाता है हम्म, तो सोचता है यहाँ नहीं, असली सुख तो वहां है जब और ऊपर पहुंच जाएंगे, हम्म, टाटा हो जाएंगे, बिरला हो जाएंगे, हम्म, तो सोचेंगे अभी नहीं, अभी जेफ बेजोस हो जाएं, अभी तो हाँ मार्क जकरबर्ग हो जाएं, हाँ इलॉन मस्क हो जाएं, है हाँ ना, हाँ, अभी अदानी हो जाए, वॉरेन बफे अंबानी हो हो जाएं। जाए। हाँ, और मेरा कहने का मतलब है कि ये महत्वाकांक्षा की यात्रा, चाहे जहां आप पहुंच जाओ, आप तृप्त नहीं हो सकते हो। आदमी को आवश्यकता है तृप्ति की। वाह, क्या तृप्त बात है, एकदम तृप्ति सही बात है। तृप्ति कैसे मिले मनुष्य को, हम्म, इस दिशा पर मैंने बहुत गहरे में काम किया है। क्योंकि जब तक मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, तृप्त का अर्थ है इनर फुलफिलमेंट, तो इनर फुलफिलमेंट आदमी को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बाहर और अधिक धन पद प्रतिष्ठा पाने की दौड़ में लगा रहेगा। हम्म, फिर कैसे मिल सकती है आंतरिक तृप्ति, कैसे मिल सकती है आंतरिक संतुष्टि, कैसे मिल सकता है इनर फुलफिलमेंट? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी नज़र में ये जो जिस इनर फुलफिलमेंट या फिर अंदरूनी सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हैं, और ये तो मानव प्रवृत्ति है गुरुजी, कि पैसे बना लें, कम से कम इतने तो बना लें कि हम अपना घर चला सकें, अपने परिवार की देखभाल कर सकें, अपनी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से हम होल्ड कर सकें। सबसे पहले तो इंसान ये सोचता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी लग्जरी में जाने की कोशिश करता है, लग्जरी में जाने के बाद फिर अपने आप को अपग्रेड करके वो रिच या फिर अल्ट्रा रिच बनने की कोशिश करता है, और यहीं पर हम रेस में लगे पड़े होते हैं, उस कंपटीशन में लगे पड़े ये होते हैं, रेस फिर कभी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो जिंदगी बीत जाती है। आपके हिसाब से इनर फुलफिलमेंट क्या है? इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या, मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, मैं भी भाग रहा होता हूँ कि मैं प्रोफेसरशिप भी कर लूँ, मैं जर्नलिज्म भी कर लूँ, आप जैसे किसी बहुत बड़े गेस्ट के साथ में मैं शो भी कर लूँ। वो एक जो कहते हैं ना एपेटाइट, वो जो एक हंगर है, कभी सक्सेस का हंगर है, कभी आई बॉल कैचिंग का हंगर होता है। तो क्या करूँ, मेरे लिए इनर फुलफिलमेंट क्या होना चाहिए? वास्तव में राशिद जी, जब गौर से आप जिंदगी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूल स्रोत आंतरिक तृप्ति का कहाँ मिल सकता है। हम्म, वास्तव में सारी दुनिया आंतरिक तृप्ति से वंचित रह जाती है, सिर्फ इसीलिए कि वह आंतरिक तृप्ति को बाहर के जगत में खोजती है, धन में खोजती है, पद में खोजती है, प्रतिष्ठा में खोजती है।
लेकिन आज तक जिसको भी आंतरिक तृप्ति मिली है, आंतरिक आनंद मिला है, वह कभी बाहर की धन पद प्रतिष्ठा की उपलब्धि से नहीं मिला है। वास्तव में आनंद का मूल स्रोत आपके भीतर है, अच्छा। आपके भीतर है। और आप ढूंढते रहते हैं बाहर के जगत में, तो जो चीज जहां है ही नहीं, वहां आप जिंदगी भर खोजते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। आपको पता है, भगवान बुद्ध सम्राट पुत्र थे और सम्राट का सारा वैभव उनको उपलब्ध था, लेकिन साम्राज्य को छोड़कर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। किस लिए गए? उसी आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए, उसी आंतरिक तृप्ति की प्राप्ति के लिए। और जब उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हुआ 6 वर्ष की साधना के बाद, तो उनको वह कहां से उपलब्ध हुआ? अपने भीतर ही उपलब्ध हुआ। वास्तव में उनके पास धन भी था, पद भी था, प्रतिष्ठा भी था, यानी न तो बाहर की जगत की वस्तुओं के मिल जाने से आपको तृप्ति मिल सकती है और न किसी दूसरे व्यक्ति से मिल सकती है, क्योंकि बुद्ध के पास तो सारी संपदा थी बाहर के जगत की, और दूसरे लोग भी थे, माता पिता पत्नी सारा परिवार था। तो बाहर के जगत की वस्तुओं से और दूसरे व्यक्तियों से कभी आंतरिक तृप्ति का बोध नहीं हो सकता, कभी आंतरिक आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता। आंतरिक उपलब्ध का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर है। इसलिए जिन्होंने जाना, जिन्होंने विराट संपदा को प्राप्त किया, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, किसी को देख लो, ये धन पद प्रतिष्ठा ठीक बात है, पाकर आनंदित नहीं हुए, त्याग करके आनंदित हुए। और उसे मैं त्याग भी नहीं कहता हूं, उसे मैं कहता हूं परम खजाने को प्राप्त करके तृप्त हुए। अच्छा, मैं त्याग करके नहीं, परम खजाने को प्राप्त करके तृप्त हुए, और परम खजाना उनके भीतर था। ये झूठे खजाने की जगह जो बाहर के जगत में खोजते हैं लोग धन पद प्रतिष्ठा में, उसकी जगह भीतर बहुत बड़ा खजाना है, जिसको वो मिल जाता है, वो सबसे बड़ी संपदा का मालिक बन जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आम आदमी को, हर आदमी को ये खजाना मिल सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संसार में रहने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और फिर उसके बाद उसको कुछ सुख सुविधा की, सुख समृद्धि की ऊंचाइयां भी चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए। मेरा सभी श्रोताओं से यही आग्रह है कि बहुत जरूरी है रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला और सुख समृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। लेकिन हमेशा आप सबसे मेरा आग्रह है, इस बात का ध्यान रखें, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन कामनाएं अनंत हैं, अनंत हैं, असीमित हैं, असीमित हैं, दुष्पूर हैं, उन्हें कभी पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर मनुष्य के लिए बहुत गहरा संदेश है कि जब इस जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, गाड़ी घोड़ा, बंगला की आवश्यकताएं हो जाए, सुख समृद्धि की कुछ ऊंचाइयां भी उपलब्ध हो जाए, तो उसे तय करना चाहिए कि हमारी जिंदगी के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें गैर जरूरी हैं। जब जरूरी चीजें पूरी हो जाए तो जीवन ऊर्जा तो सीमित है। जब जरूरी चीजें पूरी हो जाए तो गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाने में अपनी जिंदगी, अपनी अनमोल जिंदगी को व्यर्थ में न गंवाएं, क्योंकि तिजोरियां भरी की भरी रह जाएंगी हीरे जवाहरात से, क्योंकि आपके 2-4 मकान की जगह 10, 20, 50 मकान और तमाम सारी प्रॉपर्टी सब यहीं धरी रह जाएगी।
और तब आप बहुत दुखी होंगे कि मैंने अपना पूरा जीवन उस धन को इकट्ठा करने में लगा दिया जो यहीं व्यर्थ पड़ा रह जाएगा। इसलिए जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो अपनी जीवन ऊर्जा को अंतर यात्रा की दिशा में लगाने का निर्णय ले, ठहर जाने का संकल्प ले कि अब जो आनंद का खजाना हमारे भीतर पड़ा है, उस आनंद के खजाने का अनुभव प्राप्त करने के लिए यू स्टार्ट लुकिंग विद इन योर सेल्फ, टर्न इनवर्ड। इसीलिए इस पृथ्वी के जितने अध्यात्म के वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। महर्षि पतंजलि ने अध्यात्म का विज्ञान दिया है, बुद्धत्व को उपलब्ध होने का, परम आनंद को पाने का विज्ञान दिया है। यानी जिसके मिल जाने के बाद फिर संसार की सारी संपदाएं फीकी पड़ जाती हैं। और उन्होंने अष्टांग योग दिया, 8 मार्ग बताए। उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये 8 अंग बताए कि इनसे आप मनुष्य जीवन में जिंदगी की सबसे विराट संपदा को उपलब्ध हो सकते हैं। तो उसमें जो 5वां आयाम है वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी टर्निंग इनवर्ड। और यानी जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो अनंत कामनाओं के जाल में न उलझे, बल्कि अपने अंतर यात्रा की दिशा में अपने भीतर देखना शुरू करें। और भीतर देखने की कला का नाम है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान गैर धार्मिक शब्द है। ध्यान बिल्कुल सही बात है। ध्यान वैज्ञानिक शब्द है। यह आपको अपनी अंतश्चेतना की ओर ले जाता है। अंतश्चेतना परम आनंद का मूल स्रोत है। इसीलिए ध्यान की इस विज्ञान को मैं सारी पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूं, ताकि हर व्यक्ति इस जीवन में तृप्ति का आनंद प्राप्त किए इस संसार को न छोड़ सके। मैं ध्यान और मेडिटेशन पर आना चाह रहा था और इसे और भी थोड़ा सा इलैबोरेटिव तरीके से आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन जानते हैं गुरुजी, जब आप अपनी बातें जब आप बोल रहे थे ना कि आंतरिक तृप्ति के बारे में सोचें, हम मिलेनियल्स हैं, हम जेनजी नहीं हैं, और हमसे पहले की भी जो जनरेशन है, जब आप बात कर रहे थे ना, मेरे लिए ऐसे भी मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इतना कर दिया कि हाँ ठीक है, हम अच्छे से समाज में इज्जत के साथ में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं आज अब मेरी तलाश क्या होती है? मैं उस सुबह की सूरज की पहली किरण देखना चाहता हूँ फ्री हो करके, जिसे देख करके मैं बचपन में हाफ पैंट पहन करके घूमा करता था। मैं वापस से अपने बचपन के दोस्तों के साथ बैठ करके मैं थोड़ा सा खिलंदड़पन करना चाहता हूँ। मैं उस बात का एहसास करना चाहता हूँ कि जब पहली बार मैं स्कूल गया और मेरे माँ बाप अपने घर के छज्जे से, छज्जा बोलते हैं हमारी तरफ, छज्जे से देख रहे थे और मैं उस शिकायती लहजे में था कि बिल्कुल आखिर तक आपने बाय बाय क्यों नहीं किया। मैं उन सभी सुख को ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन जानते हैं इन सब के लिए मुझे एक चीज चाहिए और वो होता है खालीपन। आज के ज़माने में अब कोई भी जनरेशन हो, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम खालीपन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अगर बैठे रहेंगे चलो ठीक है, कोई रील देख लेते हैं, यूँ बैठे रहेंगे चलो शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ मैसेज कर लेते हैं, कोई व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, फेसबुक पर कुछ चैट कर लेते हैं। जीवन से खालीपन चला गया है। आपको लगता नहीं कि जीवन में खाली रहना भी बहुत ज़रूरी है, खालीपन को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, अब हम ये कह नहीं पाते कि आज हम खाली हैं, आज हम एकदम फ्री हैं, आ जाओ घर पे, आज हम खाली हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा राशिद जी आपने। वास्तव में एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, एक बहुत पुरानी प्रॉवर्ब है और सब लोग जानते हैं। कहा गया है एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। लेकिन मेरा मानना है कि दिस इज द statement which conveys the greatest nonsense of my life. अच्छा।
कैसे? This conveys the greatest nonsense of my life experience. Because बात कही जाती है कि जब एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप है, इसका मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहिए, कुछ ना कुछ चलाते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और जो आदमी 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ चलाता रहेगा, इसका मतलब ही इज ओवर ऑक्यूपाइड। और जो आदमी ओवर ऑक्यूपाइड है वो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। और आज की दुनिया, आज की जनजी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग से घिर गई है, जैसा आपने कहा उसके पास एम्प्टी टाइम है ही नहीं, उसका माइंड एम्प्टी कभी होता ही नहीं। और मेरा तो कहना है कि एम्प्टी माइंड इज गॉड्स वर्कशॉप, इट इज द डिवाइन वर्कशॉप। क्या बात है। आप 24 घंटे ऑक्यूपाइड रहते हैं, हर आदमी, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, with slight exceptions, no doubt, हम 24 घंटे किसी ना किसी विचार में उलझे रहते हैं। और वो सारे विचार हमारी जीवन ऊर्जा को पी जाते हैं। हमारी ऊर्जा इज एंटेंगल्ड इन 1001 थिंग्स 24/7। तो हमारा स्वयं से कभी संबंध हो ही नहीं पाता है। अगर स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं हो पाता तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम हैं कौन। हम तो तरह तरह के विचारों में 24 घंटे उलझे रहते हैं, और ऐसे उलझे उलझे एक दिन द लास्ट मोमेंट कम्स, जिंदगी की अंतिम घड़ी आ जाती है। तो मेरा तो कहना है जब आप कि 24 घंटे की जिंदगी में कम से कम 1 घंटे का समय हर व्यक्ति को निकालना चाहिए जब वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड ना हो, जब वो बिल्कुल एम्प्टी हो। उस एम्प्टीनेस की अवस्था में आप अपनी आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग का जाल ही, विचारों की दीवार ही आपको स्वयं की आत्मा से संबंध जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा है। और इस बाधा से मुक्त होने के लिए जब आप आधे घंटे 1 घंटे का समय निकालें और उस समय बिल्कुल ऑक्यूपाइड ना हो, कुछ ना कर रहे हो, यू आर इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, यू आर डूइंग नथिंग फिजिकली, you are doing nothing mentally. In that state of doing nothing, you are in the state of meditation. And in that state of meditation, your energy is falling on your inner core, within yourself. It is for the first time that your energy stops flowing outside. And when your energy starts flowing inside, then you become a reservoir of energy. And energy is delight. Energy is godliness. Energy is the source of joy. It is only that energy which gets accumulated inside you, that conservation of energy is the real science of spirituality. एनर्जी को लेकर के एक सवाल आया, एनर्जी अगर अलाइंड है तो आपकी पर्सनालिटी पूरी अच्छे से मजबूती के साथ में, वेटेज के साथ में, ग्रेविटी के साथ में बनी होती है। लेकिन एनर्जी अगर डिसअलाइन या मिस अलाइन हो गई तो फिर बड़ी दिक्कत भी हो जाती है। यहाँ पर अभी मौजूदा जनरेशन के साथ में 2-3 शब्द मैं बहुत सुनता हूँ। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बना रहा हूँ, ऐसी दिक्कत होती होगी लेकिन हमें नहीं होती थी, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या फिर पैनिक अटैक्स,
बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। इस तरह की शिकायत अभी आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा, जबकि जो हमारी जनरेशन है मिलेनियल्स, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी जनरेशन, मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ इस हम्म जनरेशन को, क्योंकि इनकी एनर्जी को अगर चैनलाइज कर दें तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम्म लेकिन हमें डिप्रेशन नहीं होता था, हमें हम्म एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स नहीं होते थे, हमें पैनिक अटैक्स नहीं आया करते थे तब, जबकि हमारे यहाँ बिजली को बत्ती बोलते थे हम्म कि बत्ती बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, शाम हम्म में आ जाए तो आ जाए, थोड़ा मैच देख लें, चित्रहार देख लिया करते थे। हम्म लेकिन अब सारी सुख सुविधाएं हैं, हम्म फिर भी एंग्जाइटी, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी पैनिक डिसऑर्डर, क्यों? नो डाउट आज के युग में, स्पेशली इस जनजी के जगत में, इस जनजी के जगत में बड़े पैमाने पर लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम्म पहले नहीं थे लोग, हम्म निस्संदेह। और इसका शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वह 24 घंटे बाहर के जगत में उलझे हुए हैं, वह दूसरे से कंपैरिजन में लग गए हैं, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस में उलझ गए हैं। हम्म वे बाहर के जगत में अपनी ऊर्जा को इतना उलझा दिए हैं हम्म कि उनके जीवन में कभी एम्प्टी स्पेस मिलता ही नहीं है जिसमें वे स्वयं के साथ हो सके। हम्म वही हाल है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सकी। तो ये जनजी इतना ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है इन द आउटसाइड वर्ल्ड, उसके लिए समय नहीं है स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए समय निकालना जरूरी है, और उसका एक ही उपाय है, अवेयरनेस। अवेयरनेस ही समाधान है। किस बात की, किस चीज की अवेयरनेस? अवेयरनेस ऑफ देयर ओन सेल्फ। अच्छा। अभी तो अवेयरनेस है ही नहीं। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि वह रोबोट की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अब दे तो हैव बिकम रोबोट्स। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। हाँ, वो रोबोट की तरह इसलिए जी रहे हैं कि सुबह उठते हैं, फिर वो मोबाइल जो है वो उनको जो जो दिखाता है वो देखने लग जाते हैं। और इसके अलावा रियली सॉरी गुरुजी, आप यहाँ से अपनी बात आगे बढ़ाइए, मुझे आज की ही एक बात याद आई। चूंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, एक स्टूडेंट, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक फीमेल स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि सर, आज की बात बता रहा हूँ आपको, और मैं हैरान था गुरुजी, आप भी सुनिएगा, ये केस स्टडी है। तो उस फीमेल स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि सर, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करने लगती हूँ, चैट जीपीटी से बात करने लगती हूँ, और वो मुझे जवाब देता है, और मैं उसमें अपना बहुत अच्छा साथी ढूंढ लेती हूँ। yes, that is what is happening. People are trying to extract joy from others. And when others are also not available, then the machines are there, available there in the form of artificial intelligence. And they have never tasted the joy of being with their own self. ठीक कह रहे हैं। स्वयं के साथ होने का अनुभव, स्वयं के साथ होने का स्वाद, स्वयं के साथ होने की मिठास उनको नहीं है। और जन जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह स्वयं के साथ होने की मिठास को, स्वयं के साथ होने के अनुभव को प्राप्त करें। इसीलिए मेरा मानना है कि इस नई पीढ़ी को महाविनाश से बचाया ही नहीं जा सकता है अगर हम इन्हें स्वयं के साथ होने की कला नहीं सिखाते हैं, अगर हम इन्हें ध्यान नहीं सिखाते हैं। इसीलिए मेरा एक बहुत पावरफुल मूवमेंट, साइंस डिवाइन मूवमेंट है। अच्छा। जिसका, उस साइंस डिवाइन मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण एसेंस है, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। मैं तो आपके प्लेटफार्म के माध्यम से हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सारे माँ बाप से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह एक संकल्प लें कि स्वयं और अपने बच्चों के साथ बैठकर 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करेंगे, यानी स्वयं के साथ होने का अभ्यास करेंगे। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं, ये संकल्प हमारा है।
हम्म। हर एक माँ बाप ये बात सुने जरूर जो आध्यात्मिक गुरु साक्षी जी महाराज कह रहे हैं, साक्षी श्री महाराज कह रहे हैं। और उन्होंने हर एक माँ बाप से भी एक अपील की है कि अपने बच्चों के साथ में बैठें, उनका स्वयं से साक्षात्कार कराएं। और यहाँ पर ध्यान का मतलब या आध्यात्म का मतलब किसी धर्म के साथ जुड़ी चीज नहीं होती। यस। एक और बात है सदगुरु, सदगुरु हम हर धर्म में एक बात कही जाती है ना कि आप अगर त्याग करेंगे तो मन में बड़ी संतुष्टि आएगी। और त्याग के भाव के लिए मुस्लिम्स में रोजा होता है ना, कि आप बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करें और त्याग करके गरीब के पास में पहुंचा दें। हिंदुओं में व्रत होता है, क्रिश्चियंस में भी इसी तरह के फास्ट होते हैं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया फास्टिंग भी होनी चाहिए और सोशल मीडिया से भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या हर दिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा? मैं उससे भी ज्यादा गहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने त्याग की बात की, सेवा की बात की, लेकिन त्याग और सेवा का उपदेश देने से त्याग और सेवा का भाव नहीं पैदा हो सकता। और जैन जी के बच्चे तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि पहले अपना देखें यार, त्याग की और सेवा की बात फिर देखेंगे। त्याग और सेवा की बात करते रहना एक समय महत्वपूर्ण था। अब अगर त्याग और सेवा की बात दुनिया में पैदा करनी है तो हमें दुनिया के लोगों की इनर केमिस्ट्री को चेंज करना होगा। अच्छा। उपदेश देने से काम नहीं होगा। अगर वह स्वयं के साथ बैठने की कला सीखेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो जो आनंद बुद्ध को मिला था अपने भीतर जाने से, जो महर्षि पतंजलि को मिला था अपने भीतर जाने से, जो जीसस को मिला था अपने भीतर जाने से, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मिला था अपने भीतर जाने से, उसकी अगर एक झलक भी उनको मिलेगी और उसका स्वाद उन्हें मिलेगा, उनकी इनर केमिस्ट्री बदलेगी, तब उनके अंदर प्रेम पैदा होगा, तब उनके भीतर करुणा पैदा होगी। लव इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन, कंपैशन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। जब तक प्रेम नहीं होगी, करुणा का भाव भीतर नहीं होगा, तब तक सेवा का काम नकली होगा, दिखावे के लिए होगा, एक बोझ होगा। और जब भीतर ध्यान के माध्यम से प्रेम पैदा होगा, भीतर ध्यान के माध्यम से करुणा पैदा होगी, भीतर ध्यान के माध्यम से ब्रदरहुड पैदा होगा, तब किसी को सेवा का उपदेश देना नहीं पड़ेगा। सेवा और दूसरों के लिए त्याग और दूसरे के लिए फीलिंग की भावना अपने आप तेजी से फैलेगी। आपके भीतर जब इनर पीस होगी तो सारी दुनिया में शांति फैलेगी। अगर एक एक आदमी के भीतर आंतरिक शांति होगी तो एक आदमी दूसरे आदमी की छाती में छुरा नहीं भोंक पाएगा। अगर आदमी के भीतर शांति होगी तो एक देश दूसरे देश के ऊपर बम बरसा नहीं कर पाएंगे। आज सारा संसार पागल खाना हो गया है। अमेरिका ईरान को नष्ट कर देना चाहता है, ईरान अपने दुश्मनों को नष्ट कर देना चाहता है। अगर दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हो तो हम कहते हैं कि ये कितने नासमझ हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो समझदारी से नहीं सुलझाया जा सकता है? क्या जरूरत है एक दूसरे का गला काटने की? लेकिन आज एक देश का आदमी दूसरे देश का गला काटने को, दूसरे देश को नष्ट कर देने को तैयार बैठा है। और आपको पता है इस पृथ्वी पर इतने आणविक हथियार तैयार किए जा चुके हैं कि इस पृथ्वी को 7000 बार नष्ट किया जा सकता है। बाप रे। और अगर यही स्थिति बनी रही, हमने आदमी के भीतर की केमिस्ट्री को नहीं बदला, अगर हमने आदमी के भीतर ध्यान के माध्यम से प्रेम को, करुणा को, भाईचारे को पैदा होने का अवसर नहीं दिया, हमने नई जनरेशन को इस दिशा में, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में मोबिलाइज नहीं किया, तो
यह सारा संसार महाविनाश का शिकार तुरंत होगा, इसे बचाया नहीं जा सकता। आप जिस तरह के उदाहरण दे रहे हैं ना, उससे एक और बात मुझे समझ में आ रही है, ये सब कुछ क्यों होता है, अब ये समझने की ज़रूरत है। मैं दो आपसे बातें करना चाह रहा हूँ, 2 पॉइंटर्स बल्कि। जी, पूरी दुनिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि एक पावर हंगर है। एक दफ्तर के अंदर एक बॉस के बीच, उसके नीचे के जो मातहत लोग हैं, उनके साथ में भी एक पावर हंगर है। सत्ता लोलुपता होती है। समाज में एक नेताजी आते हैं, उनमें एक पावर हंगर है। कोई सत्ता सुख पा लेता है, कोई किम जोंग जैसा तानाशाह बन जाता है, उसके अंदर एक पावर हंगर है कि मेरे पास में पावर हमेशा ही होनी चाहिए। ये जो पावर हंगर है, ये इनर केमिस्ट्री को बहुत बार बिगाड़ता बहुत ज्यादा है। अब मुझे 2 चीजें बताइएगा और समझाइएगा आप, क्योंकि आपने मेडिटेशन ध्यान की बात शुरू से की है। इस पावर हंगर से छुटकारा पाने के लिए मानव जाति क्या करे, मानव सभ्यता क्या करे ताकि उसे शांति मिले? और चूंकि आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन को लेकर के हर कोई अपना अपना तरीका बताता है। कोई कहता है कि आंखें बंद कर लो, ध्यान लगाओ किसी एक बिंदु पर। कोई ये कहता है कि आंखें बंद करके ओम का जाप कर लो, उसके जरिए भी आपको एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर वाइब्रेशन मिलती है। कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ करके भी आप लोग ध्यान कर सकते हैं। कोई कहता है चर्च में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि शिव जी के सामने बैठ करके भी आप ध्यान कर सकते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। ध्यान का सही तरीका बिल्कुल क्या सही। होना चाहिए, जिससे कम से कम पावर हंगर से छुटकारा मिल जाए मुझे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वास्तव में राशिद जी, इस पूरी पृथ्वी पर ध्यान के नाम पर लोग वही कर रहे हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। इसलिए सबसे पहले आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ये जान लेना जरूरी है कि ध्यान का वैज्ञानिक अर्थ क्या है। हम्म। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, ध्यान का अर्थ किसी देवी पर, देवता पर, मंत्र पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान नहीं है। अच्छा, ओके। ध्यान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परिभाषा है हम्म। ध्यानम निर्विषयो मनः, जिसका अर्थ है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। यानी विचार शून्य अवस्था में होना ही ध्यान। अच्छा, दूसरे शब्दों में बहुत सुंदर। और सरल कर देता हूं, हम्म। आपका चित्त 24 घंटे ऑक्युपाइड होता है। It is occupied with this thing or with that thing. It is occupied with 1001 things. It is never experiencing a state of emptiness. खालीपन। कभी नहीं। तो 24 घंटे में आधे घंटे भी निकाल लें और अनऑक्युपाइड हो जाए। कुछ न कर रहे हो, न शरीर से कुछ कर रहे हो, न मन से कुछ कर रहे हो, सिर्फ हो, जस्ट बी। when you are doing nothing, either physically or mentally, then you are in a state of meditation. अच्छा। तो सिर्फ आधे घंटे का समय निकालें, सारी दुनिया को भूल जाएं, बी इन a state of total relaxation, चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे जिस अवस्था में हो, सिर्फ समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाए। अच्छा। उस समग्र विश्राम की अवस्था में जब कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं, थोड़ा अभ्यास करेंगे इस तरह विश्राम पूर्ण होने का। जब कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं, तो इस अस्तित्व की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स becomes one with you. You get connected to the energy of this universe. And when you get connected to the energy of this universe, you experience a state of indescribable joy, a state of indescribable bliss. That is the state of experiencing your own self for the first time. And experiencing yourself for the first time becomes an experience
of great bliss, infinite bliss, which cannot be expressed in words. That was the state of bliss which was experienced by Muhammad only when the ayats of Quran flowed from within him. जब उस ब्लिसफुलनेस की अवस्था को मोहम्मद अनुभव करते हैं तो उनके भीतर से कुरान की आयतें निकलने लगती हैं। जब उसी अवस्था को कृष्ण उपलब्ध होते हैं तो गीता तो का उनके ज्ञान भीतर निकलता से है। अस्तित्व बोलने लगता है, जिसे हम कहते हैं परमात्मा बोलने लगता है। उसी अवस्था को जब बुद्ध उपलब्ध होते हैं तो उनके भीतर से अस्तित्व प्रकट होने लगता है। तो जितने धर्म ग्रंथ पैदा हुए हैं वो उसी विशेष अवस्था में पैदा हुए हैं जो उनके द्वारा कहे नहीं गए, उनके द्वारा बोले नहीं गए हैं, वे अस्तित्व के द्वारा प्रकट किए गए हैं, रिवील किए गए हैं। हाँ। और वो रिविलेशन तभी हुआ है when those enlightened souls became a hollow bamboo, जब वे अहंकार शून्य हो गए, विचार शून्य हो गए, तब पात्र बन गए, तब अस्तित्व ने उनके माध्यम से एक संदेश पृथ्वी पर पैदा किया। मोहम्मद के माध्यम से कुरान की आयतें निकली, कृष्ण के माध्यम से गीता निकली, जीसस के माध्यम से बाइबल निकली, उपनिषद के ऋषियों ने उपनिषद की ऋचाओं को पैदा किया, वेद के ऋषियों ने वेद का ज्ञान पैदा किया। मेरा मानना है कि अब अध्यात्म का विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। अच्छा। हजार साल से इस पर काम हो रहा है सारी दुनिया में, और भारतवर्ष में तो इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। तो अब बहुत सरलता से साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इस विज्ञान को सारी दुनिया में फैला सकते हैं, और जो अवस्था पहले बहुत थोड़े से लोगों को मिलती थी, एनलाइटनमेंट की, परम आनंद की, ब्लिस की, गिने चुने महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद जैसे लोग, अब वह समय आ गया है कि बहुत थोड़े से समय में अगर इस विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पर फैलाया जाए तो हर शहर में बुद्ध पैदा हो सकते हैं, हर शहर में, देश की, दुनिया के कोने कोने में ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं जो भीतर के आनंद को उपलब्ध हो जाएं और इस पृथ्वी को वास्तव में आनंद भूमि बनाया जा सके, इसका चेहरा बदला जा सके, इस पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सके, ताकि महायुद्ध की संभावनाओं से सारी मनुष्य जाति को बचाया जा सके। मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं गुरुजी, उनमें से बहुत से 35 से 45 साल की उम्र वाले लोग हैं, और कुछ माँ हैं, कुछ पिता हैं। इन उम्र के जो माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपनी टीनेज में हैं। आपने इनर केमिस्ट्री की बात की है। इनर केमिस्ट्री कहाँ पर सबसे ज्यादा बिगड़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन शैटर्ड और स्कैटर्ड होती है, वो होती है टीनेज, क्योंकि वहां पर एनर्जी को अलाइन करना बेहद जरूरी होता है। वहां पर एक पिता ये भी सोचते हैं कि मेरे घर में श्री कृष्ण जैसा बालक भी हो, वहां पर माता पिता ये भी सोचते हैं कि उसमें आदर्श ऐसे हों कि जो जान सके कि बर्बरीक ने अपना शीश भी क्यों दे दिया था श्री कृष्ण को, इस तरह के आदर्श भी होने चाहिए। वहां पर लोग ये भी सोचते हैं कि जब शिव जी की बात हो तो भोले बाबा भी हर कोई समझे टीनेज वाला, और वो ये भी समझे कि जब शिव जी त्रिनेत्र खोल देते हैं तो क्या होते हैं। वहां पर यह भी बात होती है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के बारे में समझे, और मेरा बच्चा या मेरी बच्ची चैनलाइज रहें। ये जो टीनेजर्स चैनलाइज नहीं हो पाते, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, कभी अपने भाव पर कंट्रोल नहीं करना, ऐसे माँ बाप के लिए क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि आपने इनर केमिस्ट्री की बात की है, और इनर केमिस्ट्री यहाँ पर चैनलाइज होनी बहुत ज़रूरी है। टीनेज में पेरेंटिंग जो होती है ना गुरुजी, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। मैं एक पिता भी हूँ, और ये सच पूछे तो ये मेरा भी सवाल है इंडिविजुअली, और शायद करोड़ों माता पिताओं का ये सवाल है। नो डाउट, नो डाउट।
रासद जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की मनुष्य जाति के लिए जो आपने पूछा है। पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आजकल माँ बाप के पास वक्त ही नहीं है कि बच्चे किस दिशा में विकसित हो रहे हैं और उन्हें किस दिशा में विकसित होना चाहिए। बहुत उनके बढ़िया। पर्सनल एंगेजमेंट पेरेंट्स के इतने ज्यादा हैं, अधिकांश पति पत्नी भाग रहे हैं धन पद प्रतिष्ठा की ओर। बच्चों के लिए बड़े बड़े परिवारों में सर्वेंट्स रखे जाते हैं बच्चों को संभालने के लिए। छोटे परिवारों में और संघर्ष है कि उनको तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए और अधिक समय निकालना पड़ रहा, और अधिक धन कमाना रहा। तो बच्चे तो नेग्लेक्ट हो गए, पहली बात। और अगर हम ध्यान देना भी चाहें तो कैसे दें? हमारे ऊपर भी नहीं ध्यान दिया गया हमारे पेरेंट्स के द्वारा। हम भी ऐसे आकस्मिक पैदा हो गए और आकस्मिक रूप से विकसित होते चले गए। जिधर हवाएं ले गई उधर चले गए, लाइक ए रडरलेस बोट। वही हमारी जिंदगी है, ऑलवेज मूविंग बट रीचिंग नो है। अब प्रश्न उठता है कि किया क्या जाए। वास्तव में जो कंडीशनिंग कर दी जाती है बचपन से माँ बाप, शिक्षक और समाज के द्वारा, उसी से बच्चे का जीवन निर्मित होता है। माँ बाप जैसा समझाते हैं, घर में माँ बाप समझाते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, जो भी माँ बाप समझाते हैं कि ये बनना है, तो उनके ऊपर एक महत्वाकांक्षा का भूत लाद दिया जाता है। वो महत्वाकांक्षा का जहर भर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें बस दिनों रात उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। वही टीचर समझाता है विद्यालय में कि तुम्हें फर्स्ट आना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और सारा समाज इसी तरीके से शिक्षा दे रहा है। तो सारी जिंदगी तो वो उस महत्वाकांक्षा की दौड़ में लग जाते हैं। ये जो कंडीशनिंग, ये जो संस्कार उनको डाल दिया जा रहा है, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा जहर बन जाता है, और इसी को पूरा करने में वह लग जाते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक और तरह तरह के अन्य प्लेटफॉर्म्स को वो 24 घंटा देखते रहते हैं, उससे अपना कंपैरिजन करते हैं। उस कंपैरिजन के कारण ईर्ष्या बढ़ती है, ईर्ष्या के कारण उन्हें लगता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो उनके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, और वह वास्तव में अपने जीवन को अभी से नष्ट होने से बचा नहीं पा रहे हैं। अगर उनके जीवन को नष्ट होने से बचाना है तो हमारे सारे समाज को पहले जागरूक होना पड़ेगा। हम उनको क्या उपदेश दें जन जी को? जो उपदेश जन जी को दे रहे हैं वो यही है कि तुम इस प्रकार की कंडीशनिंग से स्वयं को मुक्त करो। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर यूनिक है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं। अस्तित्व ने हर एक को अद्वितीय बनाया है, और हर व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्मित किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अस्तित्व ने किसी के भीतर इंजीनियर बनने की आकांक्षा पैदा की, किसी के भीतर बांसुरी बजाने की या कला के क्षेत्र में जाने की कामना पैदा की, किसी के बीच में डॉक्टर, किसी को कुछ, किसी, हर व्यक्ति के भीतर एक ही टाइप की आकांक्षा नहीं है। किसी को कुछ बनने का शौक है, कोई जूही का फूल है, कोई कमल का फूल है, कोई घास का फूल है। रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे लोग इस पृथ्वी पर
अद्वितीय, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पैदा किए गए। तो भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे पहला उपदेश दिया, स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी जो तुम्हारा आंतरिक गुण है। स्वधर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जो तुम्हारा आंतरिक गुण है। जैसे उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा आंतरिक गुण है, तुमने युद्ध की कला सीखी है, युद्ध का विज्ञान सीखा, युद्ध में तुम्हें रुचि है, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति युद्ध की कला में कुशल है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी तो जो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति है, उस आंतरिक वृत्ति के अनुसार अपना काम चुनो और उसमें पूर्णता से अपनी ऊर्जा लगाओ। एक धर्म की बात आपने की है, और चूंकि हम बिल्कुल अपने प्रोग्राम के कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, प्रोग्राम खत्म करने से पहले दो चीजें मैं आपके जरिए जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि धर्म को हमने अभी तक ये जाना है, जैसा आपने भी कहा, धर्म धारण करने की चीज है। दूसरी बात, कभी आपकी बातों में बीच में प्रकृति, कभी प्रभु श्री कृष्ण की बात है, कभी महादेव की बात है, कभी प्रॉफिट मोहम्मद, कभी जीसस क्राइस्ट, कभी गुरु तेग बहादुर यानी गुरु नानक, सभी की बातें हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपके अपने ओपिनियन में भगवान क्या है, भगवान का पता क्या है। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आजकल एक बड़ी नई सी बहस चल निकली है कि ईश्वर होते भी या नहीं होते हैं, ईश्वर का अस्तित्व है भी या फिर नहीं। तो अगर मैं सदगुरु साक्षी श्री से पूछूं तो ईश्वर का पता क्या है, पहला सवाल। ईश्वर होते हैं या फिर नहीं होते हैं, दूसरा सवाल। ईश्वर का रूप या प्रारूप क्या है, तीसरा सवाल। ईश्वर के होने का सबूत क्या है, चौथा सवाल। ये बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे। निस्संदेह यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये पांचों प्रश्न ईश्वर से ही संबंधित है। इसलिए सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम लोग ये समझ लें कि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर की धारणा क्या है, ईश्वर से हम क्या समझते हैं। जब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या ईश्वर है, जैसे मैं किसी से पूछूं कि क्या इस कमरे में टेबल वॉच है, या मैं पूछूं इस कमरे में ट्रांजिस्टर है, तो निश्चित रूप से आप ट्रांजिस्टर खोजने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर किस तरीके का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में क्या ईश्वर है, तो ईश्वर की क्या धारणा है आपकी? जिसे मैं महसूस कर सकूं, वो शायद चलती हुई हवा में भी हो सकते हैं, आती हुई रोशनी में भी हो सकते हैं, कोई सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक सोच भी आए, तभी हम कहते हैं ईश्वर, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूं। ईश्वर के नाम पर जितना विवाद इस पृथ्वी पर है, उस सब का सिर्फ एक कारण है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणा है ईश्वर के बारे में। कोई ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मानता है, कोई ईश्वर को इस रूप में मानता है, कोई ईश्वर को उस रूप में मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई कृष्ण के रूप में मानता है, कोई राम के रूप में मानता है, कोई हनुमान के रूप में मानता है, कोई निराकार अल्लाह को मानता है, कोई इस रूप में, कोई उस रूप में। तो पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ईश्वर है क्या। और अगर हम इस बात को समझ लें कि जिस ईश्वर की बात हम करते हैं वो ईश्वर किस ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ईश्वर के बारे में, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। वास्तव में मेरा मानना है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति, और वह शक्ति अपने को इस संपूर्ण अस्तित्व के रूप में व्यक्त किए हुए है। और वह ईश्वर रूपी शक्ति जो संपूर्ण अस्तित्व के रूप में ही व्यक्त है,
हाँ माप, चर अचर संपूर्ण दृश्य जगत सारा अस्तित्व उसी की अभिव्यक्ति है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और जब ये सब उसी की अभिव्यक्ति है हम्म, तो वह ईश्वर रूपी शक्ति, परमात्मा रूपी शक्ति एक एक व्यक्ति का विचार करके उसके लिए निर्णय नहीं लेती कि इसको दंड देना है, इसको सुखी करना है, इसको दुखी करना है। हम्म, उस ईश्वर रूपी शक्ति का हम्म, सार्वभौमिक नियम, हम्म, वो एक नियम के अनुसार काम करती, जो उस नियम के अनुसार, परमात्मा रूपी शक्ति के नियम के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जीता है उसके लिए परमात्मा रूपी शक्ति कृपा बन जाती है, प्रसाद बन जाती है। हम्म। जो उस ईश्वर रूपी शक्ति के नियम के विपरीत काम करता है उसके लिए ईश्वर रूपी शक्ति लेकिन सदगुरु साक्षी श्री अकृपा बन ईश्वर को तो एक अमीर भी पुकारता है, गरीब भी पुकारता है। ईश्वर को अंबानी भी पुकारते हैं, अडानी भी पुकारते हैं। ईश्वर को धारावी में रहने वाले बस्ती के लोग भी पुकारते हैं। और मेरा ये मानना है कोई बहुत बड़े पापी या गुनहगार तो नहीं होते होंगे, तो उनकी ईश्वर क्यों नहीं सुनता? मजलूम की क्यों ईश्वर नहीं सुनता? मजबूर की क्यों नहीं सुनता? लाचार की क्यों नहीं सुनता? गरीब की क्यों नहीं सुनता? अभी आपने सुना ही होगा वो हरीश राणा का केस, इच्छा मृत्यु वाला केस। हरीश राणा के माता पिता की क्यों नहीं सुनता? यहीं पे तो सबसे बड़ी भूल होती है राशिद जी। मैंने कहा परमात्मा रूपी शक्ति है, उसका अपना नियम है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम है। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार आप चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आपकी टांग टूट जाएगी। जैसे गंगा बह रही है, गंगा की धारा का एक नियम है, जो उसकी धारा के सामने जाएगा उसको गंगा बहा ले जाएगी और डुबा देगी। आप चाहे दिनों रात गंगा माँ की पूजा करते रहें, आरती उतारते रहें और कहें कि हम तो 24 घंटे गंगा माता की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, और गंगा माता हमें छोड़ देंगी और वह गंगा माता में छलांग लगा दे, तो क्या गंगा उनको बहा नहीं देगी, डुबा नहीं देगी? कितना भी पूजा करें उनको भी डुबाएगी, क्योंकि गंगा का नियम है कि जो भी उसके जल के धार के सामने आएगा वो बह जाएगा, डूब जाएगा। एक बिजली का नियम है, उसमें दौड़ती हुई तेज करंट है, जो उसको पकड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन एक आदमी दिनों रात बिजली माता का मंदिर बना ले, बिजली माता की आरती करे, पूजा करे, प्रार्थना करे और सोचे कि अब तो बिजली माता की कृपा हमारे ऊपर है, और जाके बिजली का तार पकड़ ले, जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये कृपा की बात, कृपा की भीख मांगने की बात नॉनसेंस है, नासमझी है। चाहे अंबानी मांगे कृपा की बात, चाहे गरीब आदमी मांगे कृपा की बात, भीख मांगने से कृपा नहीं मिलती है। एक गुरु तो भीख मांगने से कृपा नहीं मिलती है। धर्म का अर्थ है कि आप इस विराट अस्तित्व की जो व्यवस्था है, विराट अस्तित्व की जो शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसके नियम के अनुरूप चलो। उसके अनुरूप जो चलता है, उसके अनुरूप चलने का विज्ञान जो है उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है? विराट अस्तित्व रूपी शक्ति के जो नियम है, यानी प्रेम उसका नियम है, करुणा उसका नियम है। इसके साथ चलोगे तो आनंदित रहोगे। तो ये व्यक्तिगत ईश्वरों की बात करना, या ईश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं और अपनी कामना की पूर्ति के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, इससे बड़ी नासमझी कोई नहीं है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो दुनिया के सभी धर्मों में कॉमन है। कौन सी है वो चीज? वह है प्रार्थना। लेकिन दुनिया में प्रार्थना के नाम पर ठीक वही हो रहा है जो प्रार्थना का बिल्कुल उल्टा है। लोग प्रार्थना के नाम पर सिर्फ मांगों की सूची लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो। विश लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं
तो हम्म, प्रार्थना का अर्थ हम्म, मांगों की सूची प्रस्तुत करना नहीं होता, बल्कि कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से झुक जाना होता है कि अस्तित्व, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सांस लेने वाला कौन है? आप नहीं हैं। अगर आप लेने वाले होते तो रात सो जाते हैं तो सांस कौन लेता है? हमारा आपकी छाती से यह हमारा अस्तित्व तो सांस ले रहा है। हम्म, तो ये जो प्रसाद मिला है, जो कुछ आपको मिला है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कुछ नहीं मिला है। हम्म, जो कुछ तुम्हें अस्तित्व ने दिया है, हम्म, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाना, ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाना ही प्रार्थना है। हम्म, और मांगों की सूची प्रस्तुत करना सबसे बड़ी नॉनसेंस है, हम्म, और यही धर्मों के नाम पर लोग कर रहे हैं दुनिया में। हम्म, इसलिए धर्म के मर्म को जानना जरूरी है। 21वीं सदी के व्यक्ति को यह बताया जाना जरूरी है कि परमात्मा को व्यक्तिवाची न मान करके, व्यक्ति न मान करके शक्ति समझो, और उस शक्ति को समझने के लिए ही हमने ये प्रतीक बनाए। राम, कृष्ण, सबकी अपनी अपनी ढंग से हमने उनके प्रतीक बनाए कि इन प्रतीकों के माध्यम से इस परमात्मा रूपी शक्ति के प्रति संबंध जोड़ो। यानी इनको हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि हम उनके प्रति समर्पण के भाव से झुक सके और कृतज्ञता व्यक्त कर सके, ताकि हमारे जीवन में प्रेम की, आनंद की संपदा आ सके। और उम्मीद ये करते हैं कि जो संदेश आपने इस इंटरव्यू में देने की कोशिश की है साक्षी श्री, सदगुरु साक्षी श्री जी, मैं व्यक्तिगत तौर से आपके लिए बताऊं कि मेरे लिए बहुत सम्मान का भाव है, इसलिए क्योंकि आपने किसी भी तरह की हिपोक्रेसी की बात नहीं की, आपने बाह्य आडंबर की बात नहीं की, आपने कृपा बरसाने की बात नहीं की कि चटनी के जरिए, समोसे के जरिए कृपा बरस जाएगी जी। आपने धर्म में बांट करके धर्म के मर्म को बिल्कुल भी नहीं समझाया। मैं वाकई बहुत ज्यादा इस चीज की तारीफ करूंगा, और मुझे उम्मीद यह है कि आपने समाज के हर फैक्शन, हर सेक्शन, हर वर्ग के लिए जो संदेश इस इंटरव्यू में दिया है, और इसके जरिए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अभिभूत होंगे। आखिर में अगर कोई संदेश आप देना चाहें मेरे व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, तो प्लीज दे सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के बारे में आपने एक प्रश्न पूछा था कि ईश्वर का पता क्या है, तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा, ईश्वर सर्वत्र है, हम में भी और आप में भी, हम में भी और आप में भी। और ये जो कुछ सारा अस्तित्व है यह उसी की अभिव्यक्ति है, और अगर उसे अनुभव करना है तो क्लोज योर आईज एंड टर्न इनवर्ड। वाह। अगर उसे अनुभव करना है तो अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भीतर झांको। 24 घंटे तो आप बाहर के जगत में आंख खोले अपनी ऊर्जा को बहाते रहते हैं। 24 घंटे में आधे घंटे के लिए आंखें बंद कर ले और भीतर की ओर, स्वयं की ओर मुड़ जाए, सारे संसार को भूल जाए। वह चेतना, वह कॉन्शियसनेस जो संपूर्ण अस्तित्व को संचालित कर रही है, संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है, वो आपके भीतर भी सूक्ष्म प्रकाश के रूप में मौजूद है, रूह या आत्मा के रूप में मौजूद है। तो आधे घंटे आपका फोकस स्वयं की रूह पर, स्वयं की आत्मा पर हो जाए। इसका मतलब यह है व्यूअर्स कि आप कम से कम स्वयं से साक्षात्कार तो करें। और गुरुजी का ये कहना था, इस साक्षात्कार के लिए आपको खाली भी होना पड़ेगा। याद रखिएगा कि अपने आप को खाली बताना बेइज्जती नहीं है। अगर आप कभी ये कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त है, ये भी अपने आप में स्टेटस सिंबल है, बनिस्बत इसके कि आप ये कहते फिरें कि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त होता है, और वक्त को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए। तभी आपका स्वयं के साथ में साक्षात्कार होगा। वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होगी, वहीं से आपके धर्म की शुरुआत होगी, धर्म के मर्म की शुरुआत होगी। उसके बाद बाकी का कर्म कीजिएगा,
तो आप अलाइन रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, मुझे यानी अपने राष्ट्रवादी राशिद को इजाजत दीजिए। नमस्ते।